क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। फ्रैक्शन में है ये फंक्शन, तो चेक करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल तो नहीं है। अगर हम वन पुट करें x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा c इंटू वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन, चेक कर लो, c इंटू वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस ए, यहां पे पुट किया है डिनोमिनेटर में। अब वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, वन इंटू सी होगा, बी इंटू वन बी होता है प्लस ए, और बोला हुआ है कि ये कंडीशन दिया है हमको ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा ही नहीं। कर देते हैं लिमिट अप्लाई, करिए। एक्स के प्लेस पे वन रखना है जहां भी एक्स है, a इंटू वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस सी अपॉन c इंटू एक्स के प्लेस पे वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस a इंटू वन स्क्वायर वन होता है, वन की a में मल्टीप्लाई करें तो a ही मिलेगा, वन का b में मल्टीप्लाई करें तो b मिलेगा प्लस c अपॉन c इंटू वन स्क्वायर वन होगा, वन का c में मल्टीप्लाई तो c मिलेगा प्लस b इंटू वन b प्लस a। अब इसको a प्लस बी प्लस सी और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी सेम है, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा वन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2। हमें चेक करना होता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, अगर हमारा फंक्शन फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि लिमिट अप्लाई करके जीरो तो नहीं बन रहा। अगर x इक्वल टू पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं बनेगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर देखो, ये है फ्रैक्शन में दोनों पार्ट, दो टर्म है दोनों ही फ्रैक्शन में, तो पहले आप इसको सोल्व करोगे ऊपर वाले पार्ट को एलसीएम लेके। फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 और x और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2x। ऊपर कितना मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 2 प्लस x और सारे के अपॉन में क्या है x प्लस 2। तो ऊपर तो फ्रैक्शन है, नीचे अकेला आपका नंबर है तो उसके अपॉन में 1 लेके फ्रैक्शन बना लिया। और जब भी इस तरह की कंडीशन हो, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई होगी, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो क्या मिलेगा 2 प्लस एक्स अपॉन में ये है 2x और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा x प्लस 2 प्लस एक्स बोलो x प्लस 2, एक ही मतलब है, वन टाइम इसको डिवाइड करेगा तो हमें लिमिट मिल गई। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन 2x। अब लिमिट अप्लाई कर दो क्योंकि जीरो तो बनने वाला है ही नहीं डिनोमिनेटर, तो ऊपर तो 1 है, नीचे x के प्लेस पे 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 मिला क्या 1 अपॉन 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अगर हम ये फ्रैक्शन है ना, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर जीरो बनता है कि नहीं चेक करना होता है फ्रैक्शन वाले फंक्शन में। तो अभी यहां अगर हम पुट करके देखें b इंटू जीरो, लिमिट अप्लाई करके देखें तो जीरो बनेगा, और ऊपर भी करके देखें साइन a इंटू जीरो, ये भी साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो ये क्या बना जीरो अपॉन जीरो वाला फॉर्म बन रहा है। तो जब ये कंडीशन बनती है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, बताया हुआ है पहले। तो करते हैं सिंप्लीफाई, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो ना बने। अब यहां देखो साइन ए एक्स है, एंगल है ए एक्स, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब यहां देखो जरा, लिमिट फंक्शन में ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी। अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर मिलेगा साइन ए एक्स अपॉन लिमिट
x टेंड्स टू 0 और नीचे मिला bx। वेल अगर यहां देखो इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x और यहां साइन ax, बट अपॉन में x भी है, मतलब वही एंगल है जो साइन के साथ है वही उसके नीचे है। तो यहां साइन के साथ है ax, तो अपॉन में क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। और अपॉन में अगर हम रखेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना ax से। अपॉन में किस लिए कर रहे हैं, डिवाइड किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए, मतलब हमारा एक आइडेंटिटी का वैल्यू मिल जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x, ax इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। तो ax से डिवाइड करेंगे तभी पॉसिबल है ना, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक वैल्यू को बदल नहीं सकते। अब हमने ax से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहां भी क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता था कि यहां मल्टीप्लाई ना करें, ये मल्टीप्लाई वाला इसके अपॉन में आ जाएगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहां मल्टीप्लाई ना करें, हमने क्या किया, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है भाई। या तो ये बोलो कि ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ax से और डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा करने पे नीचे वाला तो फिर भी 0 बन रहा था ना, तो क्या करें, ऊपर वाले को भी ax से डिवाइड ताकि आइडेंटिटी बन जाए, और नीचे वाले को भी ax से डिवाइड। हमने दोनों फंक्शन को ax से डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 नहीं बन रहा और ऊपर आइडेंटिटी से 1 बन रहा है। अब देखो x से x कैंसिल हो गया। ऊपर अगर हम देखें लिमिट अप्लाई करें तो क्या बन रहा है, ये 1 के इक्वल बन रहा है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और नीचे लिमिट अप्लाई होने का, क्योंकि x यहां पे है ही नहीं, अब x से x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, b अपॉन a, b अपॉन a। तो a कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आंसर हो गया a अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। फ्रैक्शन है, अगर हम x अप्लाई करें, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, तो ये भी साइन 0 बन जाएगा और ये भी साइन 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा। 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा तो उसको अवॉइड करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब भी 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनता है तो वो इनडिटर्मिनेंट होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, और उसको अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, अवॉइड बाय सिंप्लीफाइंग, इसको अवॉइड करेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सिंप्लीफाइंग करके। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है कि वो कुछ वैल्यू मिल जाए। अब देखिए a और b 0 के इक्वल नहीं है, एक ये कंडीशन भी हमको दिया है, a और b का वैल्यू कुछ भी है, 0 नहीं है। तो देखो ये लिमिट हम पहले अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, उसके बाद देखें कि कर क्या सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन ax, सॉरी ये हो गया, यहां पे लिखो इसको साइन ax, सेपरेट कर रहे हैं ना, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 और नीचे साइन bx। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल होता है 1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के साथ जो एंगल हो वही अपॉन में हो और इस सब का वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखो जरा, ऊपर वाले को भी देखो, नीचे वाले को, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां भी है, साइन है, यहां भी है, एंगल यहां x है, यहां ax है, तो अपॉन में क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। अब यहां जाओ नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां भी है, साइन यहां है तो यहां भी है, यहां एंगल bx है, यहां x है, तो यहां भी अपॉन में x है, तो यहां अपॉन में क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए। देखो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx होना चाहिए, करेक्ट। तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। ऐसे ही सेम ऊपर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमको जरूरत है ax से डिवाइड करने का, पूरे को ax से, अगर पूरे को ax से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे को ax से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो उससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा फंक्शन का। सेम हमें जरूरत है नीचे bx से डिवाइड करने का, तो हम bx से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन हमको आइडेंटिटी से वैल्यू भी मिल जाएगा। अब इसका वैल्यू देखो, इसका 1 बन गया ना आइडेंटिटी से, इसके प्लेस पे हम रखेंगे 1 इंटू ax अपॉन, सिमिलरली यहां देखो, ये वैल्यू भी इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो 1 बन जाता है,
इंटू बी एक्स। अब एक्स से एक्स कैंसिल, तो मिलेगा क्या, a अपॉन बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एंड साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। सो न्यूमरेटर को देख के अभी समझ में आता है कि साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब यहां क्या करूंगा मैं, यहां पे करूंगा साइन एक्स पाई माइनस एक्स, ये होता है ना, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू बन जाती है साइन एक्स। तो इसके प्लेस पे लिख दिया मैंने साइन पाई माइनस एक्स के प्लेस पे साइन एक्स अपॉन में पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करके इसको चेक करते हैं, क्या डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा। करते हैं चेक भाई, एक्स के प्लेस पे पाई रख के देखो, नीचे अगर पाई रखें तो पाई इंटू पाई माइनस पाई, तो क्या हो गया, पाई इंटू जीरो हो गया जीरो। अब ऊपर भी रख के देखिए साइन पाई, और ये भी क्या होता है जीरो। तो फॉर्म बना जीरो अपॉन जीरो का, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इसको अवॉइड करना है। इसको क्या करना है सर, अवॉइड इट। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे सर, अब देखिए x टेंड्स टू क्या है हमारे पास, पाई है, और h टेंड्स टू हम लेते हैं जीरो। h इज वेरी क्लोज टू जीरो, नॉट जीरो बट जीरो के नियरेस्ट वैल्यू है। अब यहां से आपको देख के एक बात समझ में आती है, अगर h टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू पाई है, तो हमें x क्या मिल जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा सर पाई माइनस एच के। तो h इज इक्वल क्या हो जाएगा, x हो गया पाई माइनस एच के इक्वल, ठीक है। तो x पाई माइनस एच, जहां भी x है वहां पे क्या लिखना है हमको, पाई माइनस एच लिखना है, और लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, h टेंड्स टू जीरो। तो फंक्शन क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और साइन x के प्लेस पे पाई माइनस एच अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस का एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन पाई माइनस एच क्या बन जाएगा, इसी आइडेंटिटी से एक्स है वहां पे h हो गया, तो साइन h बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन h अपॉन क्या मिला, पाई, यहां पे पाई से पाई कैंसिल हुआ तो क्या बचा, h। अब देखिए जरा, हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h, और ये पाई हम अलग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h इंटू, ये देखो जरा, ये मैंने ये लिया है, ये वाला पार्ट, तो 1 अपॉन एच बचा अलग, 1 अपॉन एच, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी है ना सीधा, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में पाई, सॉरी यहां पे है पाई, 1 इंटू 1 अपॉन पाई, तो क्या हो गया 1 अपॉन पाई, इसका हो गया आंसर। ये पाई बचा था ना, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h, ऊपर 1 और नीचे पाई, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h इंटू 1 अपॉन पाई, सो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 1 अपॉन पाई, तो मिला आंसर 1 अपॉन